हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं रूट ओमेगा का सीज़न 2 लेकर आई हूँ। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट मिली थी, सो आई होप आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आए। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम टेबल और थोड़ा रिवेंज देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक कार को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। उनमें एक पर्सन जो बुरी तरह से घायल था और दूसरा पर्सन उसे पकड़ कर रो रहा था और उससे माफ़ी मांग रहा था। वो घायल पर्सन अपनी आखिरी सांस ले रहा था और अपनी आखिरी सांस में वो उस पर्सन से कहता है, अब मैं मरने वाला हूँ और अब तुम्हें उसे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो तो स्माइल कर रहा था, वहीं दूसरा पर्सन नाम में अपना सिर हिलाते हुए बस रोए जा रहा था। मगर उस पर्सन ने अब अपने दम तोड़ दिए थे। तो वो दूसरा पर्सन चिल्लाता है, लैंसन मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा कहते हुए वो बस कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। वो पूरी तरह से बसता होकर आंसू रो रहा था। वही हम लैंसन को देखते हैं जिसे अब होश आता है। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो जानी पहचानी जगह देखता है, पर उसकी पूरी बॉडी में उसे दर्द हो रहा था। उसे फील हो रहा था किसी ने उसे बुरी तरह से मारा है। वो फर्श से उठ खड़ा होता है और कुछ कदम चलते ही वो पर्दों के बीच पहुंचता है। उसे एक आकृति नजर आ रही थी। उसका दिल बेचैन हुआ था। उसने वो पर्दा हटाया था। वो पेट पर एक बेहद ही आकर्षित ओमेगा को देखता है। उसने अभी उसका फेस नहीं देखा था, पर उसकी बैग देखकर वो इतना पहचान चुका था कि उसका रूट ओमेगा है और इस वक्त वो उसकी महल पर है। और उसे समझ आ रहा था वो पास्ट में 1 साल पीछे आ चुका है। वो थोड़ा परेशान हुआ था, लेकिन उसे खुशी भी थी। वो साइलेंटली अपनी ओमेगा के फेस को देखता है, जो सोते हुए भी किसी बेबी की तरह लग रहा था। वो काफी प्रिटी था, उतना ही डेंजरस। उन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो उसे पसंद ही नहीं करता था और न ही उसे अपना हस्बैंड मानता था। वो उसके लिए सिर्फ एक नौकर था जो उसकी गुलामी किया करता है। उन दोनों के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसके कारण विंग तो इस रिश्ते को मानता ही नहीं था। लैंसन ने गहरी सांस ली। वो फर्श पर पेट पर अपने सर टिकाकर उन समय को याद करने लगा था जब उनकी इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी। उसे स्टार्टिंग से पता था उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था। उसकी लाइफ पहले से झंड थी और भी मेस्ड अप हो चुकी थी। उस समय वो कॉलेज के 2nd ईयर में पढ़ता था और विंग उसका सीनियर हुआ करता था और वो काफी टैलेंटेड था। ऊपर से वो काफी चार्मिंग डीमन प्रिंस था और 7 डेविल किंग का अगला सक्सेसर। 7 डेविल किंग ऐसे कम्युनिटी के लीडर थे जो इस दुनिया में शांति बनाए रखते हैं। इनकी वजह से कोई भी युद्ध नहीं करता। सभी लीडर बातचीत से अपने मसले को हल किया करते हैं। इस वजह से दुनिया में पीस बना हुआ है। अब डीमन और ह्यूमन के बीच कोई भी भेद नहीं है और सारी प्रजाति आपस में मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो मनवेट हो या वैम्पायर या अलग से कोई मैजिकल क्रिएचर। सबके लिए लॉ है और सभी लॉ को फॉलो करते हैं, पर हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं चल रही होती। लैंसन काफ़ी हाई फैमिली से आता था। उसकी फैमिली कल्टिवेशन फैमिली थी, मगर वो एक फैमिली में एक लौता था जिसके पास कोई भी कल्टिवेशन पावर नहीं थी, इसलिए लोग उसे यूजलेस समझते थे। ऊपर से अब उसके पेरेंट्स भी नहीं रहते, इसलिए उसकी लाइफ काफ़ी टेरेबल जाती थी। मगर वो पढ़ाई में अच्छा था। उसने सोचा था वो एक आम सी मगर एक अच्छी लाइफ जी सकता है, पर उसकी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। कहाँ उसने सोचा था वो एक आम सी जिंदगी जिएगा, वहाँ उसकी लाइफ में एक प्रिंस आ चुका था। उस प्रिंस ने उसकी मदद तो की, पर उतना ही उसकी लाइफ को कठिन बना दिया था। अक्सर कॉलेज में लैंसन लोगों के हाथों बुली हो जाया करता था। वैसे भी उसके पास कोई पावर नहीं थी। लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे। अक्सर लैंसन की फाइट हो जाया करती थी और वो पीट जाया करता था। ऐसे ही कुछ लोग उसे बुली कर रहे थे, तब विंग ने उसकी मदद की थी। लैंसन तो उसे देखता ही रह गया था। विंग उसकी लाइफ में एक सनशाइन की तरह आया था, जिसने उसकी लाइफ को पूरी रोशनी से भर दिया था। और पहली नज़र में लैंसन को विंग बहुत पसंद आ गया था। वो मन ही मन उसे काफ़ी एडमायर करता था, पर वो ये बात भी जानता था विंग एक सन है जिस तक वो पहुंचने तो दूर की बात, उसे आंखें मिलाने के लायक भी नहीं था। विंग एक काफ़ी टैलेंटेड प्रिंस है और वहीं वो एक यूजलेस, इसलिए वो बस विंग को दूर से देखा करता था। सच में उसे ऐसा लगता था विंग और लैंसन आपस में डेट कर रहे हैं। हालांकि ये उसकी गलत फहमी थी, मगर ये भी सच था विंग लैंसन को पसंद किया करता था। उसने इस बात का जिक्र अपने मुंह से किया था। विंग तो उसे प्रपोज भी करना चाह रहा था। फेयरवेल पार्टी के दिन विंग ऐसा करना चाह रहा था, पर उस दिन काफ़ी ज़्यादा नशे में होने की वजह से वो सो चुका था, इसलिए लैंसन ने उसके रूम में उसे छोड़ आए थे। उस पार्टी में लैंसन भी मौजूद था। वो पार्टी एक होटल में रखी हुई थी, जिस होटल में लैंसन काम किया करता था। इसलिए मजबूरन उस होटल का स्टाफ होने की वजह से जब विंग के रूम से उसे ऑर्डर आता है तो लैंसन को वहाँ जाना पड़ता है। विंग को आइडिया तक नहीं था, वो इस पर हीट में था। कॉल करने से पहले उसने सोचा नहीं था उसकी हीट चढ़ी है।
और लैंसन उसके रूम में आ चुका था और उसकी फ्रेग्रेंस की वजह से लैंसन इफेक्ट हो चुका था और उन्होंने उस रात नाइट स्पेंड किया, जिसके कारण विंग को होश आने पर वो बहुत पछता रहा होता है। कहाँ उसने सोचा था वो लैंसन के साथ होगा, वहाँ वो उसके भाई के साथ। उसने क्या कर बैठा। वो परेशान हो उठा था। उसने लैंसन की परवाह नहीं की और तुरंत ही उसने डोर ओपन कर दिया, पर उसे आइडिया भी नहीं था बाहर कुछ रिपोर्टर्स होंगे और उन्होंने विंग की रूम से बाहर निकलती हुई पिक्चर क्लिक ली थी। वो सब बातें कर रहे थे, तो ये रूमर सच है, डेवन प्रिंस अपने लवर के साथ है। विंग डर चुका था, उसने डोर क्लोज किया। वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। वहीं सोशल मीडिया पे तो ये बातें तेजी से फैल रही थी। इस बात को उछालते हुए बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा था। जिसकी वजह से विंग के फादर विंग जॉन से उससे नाराज हो चुके थे। उन्होंने उसकी इंगेजमेंट ड्रैगन प्रिंस से कराने के बारे में सोचा था, पर विंग की इस हरकत की वजह से वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसे सलाह दी उसे अब लैंसन से मैरिज करनी होगी। विंग इस बात से इनकार करने लगा था, मगर उसके फादर उससे कहते हैं अगर उसे 7 डीमेल किंग में शामिल होना है तो उसे अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना ही होगा, नहीं तो वो किसी और को अपना सक्सेसर बना देंगे। विंग को ना चाहते हुए लैंसन से मैरिज करनी पड़ती है। वो मैरिज पेपर पर साइन कर देता है। लैंसन तो आर्ग्यू भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी फैमिली उसे फोर्स कर रही थी। इस मैरिज से तो लैंड फैमिली को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था, तो उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और सोशल मीडिया पर तो विंग के फादर ने एक कहानी बना दी थी, वो दोनों पहले से मैरिड हैं और आज मैं ये पब्लिकली अनाउंस कर देता हूँ। वैसे तो ये बात प्रिंस की सेरेमनी के बाद अनाउंस करना था। अब जबकि मैंने आप सबके सवाल का आंसर दे दिया है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल को वहीं छोड़ दिया था और विंग और लैंसन की मैरिज हो चुकी थी, इसलिए विंग को लैंसन के साथ ही रहना था। विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके डैड उसे कॉल करते हैं और उसे अच्छे से समझाते हैं उसकी मैरिज जिस भी स्थिति में हो, लेकिन उसे अपनी संयम को बनाए रखना है और लैंड फैमिली से अपने ताल्लुकात अच्छे रखना है। मुझे कोई भी और इशू नहीं चाहिए, तुम्हें सबसे अच्छे से बर्ताव रखना ही होगा, कम से कम तब तक जब तक तुम किंग नहीं बन जाते। और मैंने तुम्हें पहले से कहा था तुम सिर्फ ताकत के दम पर किंग नहीं बन सकते, तुम्हें पॉलिटिक्स भी आनी चाहिए, पर तुमने मेरी बात को ध्यान में नहीं रखा था। ये जो हो रहा है वो सिर्फ तुम्हें नीचे लाने के हो रहा है। अब जाकर विंग को सारा खेल समझ आ रहा था। किसी ने जानबूझकर रिपोर्टर को वहाँ भेजा था। विंग का दिमाग खराब हुआ था। उसने अपना फोन पटका था और वो पागल की तरह अपने बाल नोचने लगा था। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा और रोना आ रहा होता है। उसे समझ नहीं आया था उसके साथ क्या हो गया, कि वो सच में इतना ज़्यादा केयरलेस था। वो रोया और अपने सामने सारे सामान को उसने फेंक दिया। उसने रूम में तोड़फोड़ मचा दी थी। लैंसन उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था तो विंग उस पर भड़क जाता है। वो उस पर गुस्सा करता हुआ कहता है मैं तुम्हारे भाई से प्यार करता था, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे नहीं हो। वो तो ऐसा कहकर फुट फुट कर रोने लगा था, क्योंकि अब उसे पता था लैंसन उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अब उसकी कजन ब्रदर की ब्राइड है। विंग तो अपने ही गम में था। उसे लैंसन तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। लैंसन जिसे बहुत बुरा लग रहा था। वो विंग को कुछ नहीं कहता, वो बस उसकी बातें सुन रहा था जो उसे अपना अल्फा मानने से इनकार कर चुका था। विंग लैंसन के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के बाद रो धो कर तो वो तो पेट पर जाकर सूख चुका था। वही लैंसन को तो फर्स्ट सोना पड़ा था। और अगले दिन विंग ब्रेकफास्ट पर ऑफर्ड होने के बावजूद लैंड फैमिली से काफ़ी अच्छे से बात करता है। लैंड फैमिली के जो भी एल्डर हैं वो सभी ब्रेकफास्ट के बाद वहाँ से चले गए थे। वहीं लैंड फैमिली के करंट जो हेड हैं वो लैंड कुरैन हैं, लैंड सीजन के फादर और लैंसन के अंकल। लैंसन के पेरेंट के डेथ के बाद उन्होंने ही लैंसन का ध्यान रखा है। लैंसन की आंट भी अपने बच्चों के साथ उन्हीं के साथ रहती है। तो विंग लैंड फैमिली के मेंबर से ही मिल रहा था और उनसे बातें कर रहा था। हालांकि उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर फिर भी चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट के साथ वो उनसे बातें कर रहा था। उसकी नज़र लैंसन पर जाती है। उसे देखने के बाद वो इमोशनली सैड हो रहा था। उन दोनों के बीच की सिचुएशन काफ़ी अजीब हो गई थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद किया करते थे। और विंग की मैरिज लैंसन की होने के बाद लैंसन विंग को इग्नोर कर रहा था। विंग को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था। वो अपनी गलती पर पछता रहा था। विंग के दिन तो लैंड फैमिली में ऐसे ही बीत रहे थे। वो जब भी लैंसन को देखता तो उसे बुरा लगने लगता था। वही लैंसन ने तो अपनी कॉलेज को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया था। वो जब कॉलेज में कुछ स्टूडेंट को आपस में गपशप करते हुए सुनता है तो उसे उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। वो सब बातें कर रहे थे डेवन प्रिंस ने मैरिज की है, वो भी लैंड फैमिली के मेंबर से। मैंने कहा था ना वो लैंड से नहीं होगा, मैंने कहा था पहले से। वो डेट कर रहे हैं आपस में।
वो दोनों पहले से एक परफेक्ट कपल थे। वो सच में साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं और उन्होंने अब मैरिज कर ली है। वैसे प्रिंस तो मैरिज के बाद ऑनलाइन आए ही नहीं है। कितने दिन हो गए यार, मैंने उनकी स्माइल नहीं देखी है। ओह, तो तुम भी उनके फ़ैन हो? मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं था पहले। इसमें बताने वाली क्या बात है, कॉलेज में तो हर कोई उनका फ़ैन है। लैंसन क्लास में रूम में बैठा जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे चिढ़ मच रही होती है। आखिर वो ऐसे कैसे उसकी ओमेगा के बारे में बात कर सकते हैं। उसका चिल्लाने का मन कर रहा था, वो उसकी ओमेगा है न कि सीजन की। मगर वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि उसकी आइडेंटिटी को तो छुपा रखा है। अगर वो किसी को कुछ कहता भी है तो कौन उसकी बातों पर यकीन करेगा और उसका ही पोपट हो जाएगा। कॉलेज के बाद वो जब घर आता है और अपने रूम में जा रहा होता है तब वो विंग और लैंसेजन को साथ में देखता है। विंग ने लैंसेजन के बाजू को पकड़ रखा था। ये देखकर तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिना कुछ बोले वो अपने रूम को चला जाता है। उसका मूड पूरी तरह से खराब हुआ था। अब आपकी वाइफ का नाम किसी और के साथ जोड़ा जाए, ये बात तो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। लैंसेजन के साथ भी यही हो रहा था, उसे बुरा लग रहा था। लोग बार बार लैंसेजन को विंग के साथ ही क्यों जोड़ते हैं? आखिर क्यों विंग लैंसेजन को पसंद करता है? लैंसेजन गुस्से से बस ये सोचे जा रहा था, तभी विंग रूम में एंटर करता है और वो काफ़ी खुश लग रहा था। वो लगभग कुत्ता हुआ अपने रूम में आया था। उसके साथ उसकी सर्वेंट बटर भी थी, जो एक पपेट डॉल है जिसे विंग ने ही क्रिएट किया है। वो उसके साथ मिलकर अपने लिए ड्रेस ढूंढ रहा था। उसे तो लैंसेजन के साथ बाहर घूमने जाना था। बड़ी मुश्किल से उसने सिजेन को इस बात के लिए राजी किया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था और खुशी से अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था और रेडी हो रहा था। अब ये बात जानकर विंग सिजेन के साथ बाहर जा रहा है तो लैंसन उसे टोकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो भूल चुका है, वो मैरिड है। वो बार बार पब्लिक में उससे ऐसे मिलेगा तो लोग क्या समझेंगे कि उसे अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है। आखिर वो कैसा ओमेगा है। अब विंग तो चुप रह नहीं सकता था, वो चिल्लाकर कहता है, तो मुझसे ऐसा कहने वाले होते कौन हो? इसके बाद तो उन दोनों की बहस शुरू हो चुकी थी, जहाँ लैंसन उसे इस बात का एहसास कराना चाहता था विंग जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। भले ही उनका रिश्ता किसी भी तरह से जुड़ा हो, लेकिन वो जुड़ चुका है और वी ने इस बात को खुद एग्री किया है, तो उसे इसे निभाना चाहिए, ना कि उसे लैंसन को हर्ट करना चाहिए। उसकी हरकतें, उसका बार बार लैंसेजन के करीब जाना उसे अच्छा नहीं लगता, वो हर्ट होता है। मगर विंग को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि लैंसन उसे कंट्रोल करना चाह रहा है। वो उसके साथ आर्ग्यू कर रहा था और खुद को डिफेंड कर रहा था। विंग को भी अच्छे से पता है वो जो कर रहा है वो गलत है, मगर वो अपने दिल का मारा हुआ है और उसके हिसाब से वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। और लैंसन को उसके मामले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मैरिज सिर्फ टेम्परेरी तौर पर हुई है और वो जल्दी उससे छुटकारा पा लेगा। लैंसन जिसका दिल टूटा हुआ था, वो विंग की बातें सुनने के बाद उसे गुस्सा आ गया था और वो कुछ ऐसी बातें कह देता है जिससे उसे नहीं कहना चाहिए था। विंग को भी गुस्सा आ गया था और साथ में आंखों में आंसू भर गए थे। उसने कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने बारे में तो नहीं सुना होगा। उसे गुस्सा आ गया था तो उसने लैंसन को थप्पड़ लगा दी थी और वो ये कहकर बाहर निकल गया था, तुम बहुत ही घटिया हो और तुम जैसे घटिया अल्फा मेरा अल्फा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी भी अपना अल्फा नहीं मानूंगा। वो उसे ठुकरा कर वहाँ से चला गया था और लैंसन ने अपना सर पकड़ लिया था। विंग यहाँ रूफटॉप पर आ जाता है जहाँ लैंसन पहले से था। विंग ने उसे देखा नहीं था और वो रोने लगा था। लैंसन जब उसे ऐसे देखता है तो उसके पास आकर उधर शौक में कहता है, विंग तुम रो रहे हो? लैंसन के लिए सच में ये पहली बार था उसने विंग की आंखों में आंसू देखा हो। विंग भी अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और सचिन को धुंधलाने की कोशिश करता है। वो नहीं रो रहा है, मगर सचिन उसका फेस अपनी तरफ टर्न करके कहता है, विंग क्या हो गया? वो बहुत बड़े होकर पूछ रहा था तो विंग खुद को कंट्रोल नहीं रख पाता। वो रोते हुए सचिन से कहने लगता है, सचिन मुझसे ये नहीं होगा, मुझे मर जाना चाहिए, मैं उसे अपना नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं बस मरना चाहता हूँ, मुझे बस मरना है। लैंसन उसकी बातें सुनने के बाद उसे झंझोलता हुआ कहता है, विंग ये क्या कह रहे हो तुम? विंग से सकते हुए कहता है, सचिन तुम तो मेरी फीलिंग से वाकिफ हो, फिर भी तुम पूछ रहे हो मुझसे ये नहीं होगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हारे भाई के साथ कैसे रह सकता हूँ? उसने मेरे नज़दीक होने का फ़ायदा उठाया है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो मेरा अल्फा नहीं है, मैं उसे नहीं मानता। उसने तो मुझे मार्क भी नहीं किया है। सचिन देखो, उसने मुझे मार्क नहीं किया है, तो क्या तुम मुझे अपनाओगे, मुझे अपना ओमेगा बनाओगे? विंग सचिन की तरफ देखने लगता है। सचिन उसे वो कुछ बोल नहीं पाता, बस उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। विंग तब कहने लगता है, मुझे पता है तुम नहीं अपनाओगे, मुझे मर जाना चाहिए। वो तो वहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा था। सचिन उसे रुकते हुए कहता है, विंग बात सुनो, शांत हो जाओ। ऐसा कहकर वो विंग की आंखों से उसके आंसू पोंछता है और उसे हक करता है। विंग तब एक इवल स्माइल दे रहा होता है और सचिन को वो और भी टाइटली हक कर लेता है। इसके बाद जब वो रूम में चलता है तो बहुत ज़्यादा खुश था और सचिन के जैकेट को पहनकर वो इतरा रहा होता है। जब लैंसन उसे ऐसे देखता है तो उसे ताने मारता है, कर रहा है अपने मन की सिमलेस ओमेगा,
ये सुनने के बाद तो विंग लेंसर की तरफ देखता है जो बेड पर बैठा उसी को देख रहा था। विंग अपना मुंह बनाता है और उससे कहता है अपनी जुबान पर लगाम रखो। ये सुनकर लेंसर कहता है क्यों, क्या हो गया? मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम डीमन की ये निहायत ही घटिया हरकतें जो अपनी मर्यादा जानते ही नहीं है। ये सुनने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। उसकी आंखें भी रेड हो चुकी थी। वो खुद को कंट्रोल करता हुआ लेंसर से कहता है अगर तुमने एक शब्द और कहा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर आराम फरमाने की? पेट अब से मेरा है, क्या मैंने तुमसे पहले कहा नहीं था? ये सुनने के बाद लेंसर कहते हैं लिसन, बेशक ये पेट तुम्हारा ही है और इस पर तुम्हारा हक है उतना ही जितना मेरा है, जितना मेरा इस रूम पर है, जितना इस बेड पर है, क्योंकि ये मेरा है और तुम भी मेरे ओमेगा हो। विंग उसकी बात पर हंसता है और कहता है ओहो, तुम मुझे अपना ओमेगा मानते हो? सच में? क्या तुम सच में मुझे अपना ओमेगा कह सकते हो कि तुम इस लायक हो? ऐसा कहकर उसने पावर से लेंसर को हवा में उठा दिया था। लेंसर की नेक के अराउंड ब्लैक फॉग ने उसे जकड़ रखा था। लेंसर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। विंग उससे आगे कहता है तुम कहीं से इस लायक नहीं हो जो तुम मुझे अपना ओमेगा मान सको, यूजलेस। ऐसा कहकर वो लेंसर को छोड़ देता है और लेंसर फंस पर गिर जाता है। विंग तब उसका मजाक बनाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है आइंदा से अपनी जुबान में समय संभाल कर खोलना। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम जानते हो मैं डीमन प्रिंस हूँ। तुम एक पल भर में तुम्हें इस दुनिया से मिटा सकता हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ और तुम पर काइंड हो तो तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए और बस पीसफुल मेरे ट्रॉफी हस्बैंड बने रहना चाहिए और मेरे अल्फा बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। वो ऐसा कहकर तो मुंह फेरकर पेट की तरफ बढ़ चुका था और सोने लगा था। वहीं लेंसर खुद को संभाल रहा था। उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, साथ में उसे अफसोस हो रहा था आखिर उसके पास कोई पावर क्यों नहीं है। काश उसके पास कोई पावर होती तो वो कल्टीवेट कर सकता था, तो उसे ये जिल्लत सहनी नहीं पड़ती, उसे इतना बुरा नहीं लगता। हर बार वो विंग को जब भी सीजन के साथ दिखता तो उसे बुरा ही लगता था और बस वो मन में यही सोचता आखिर उसे सीजन के साथ ही अफेयर क्यों करना था। और वो कमीना तो उसे चढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता। हर बार उसकी आंखों के सामने ही विंग के साथ रहता है और एक दिन तो हद ही हो जाती है। वो उन दोनों को आपस में किस करते हुए देख लेता है। जितना उसे बुरा फील हुआ था उससे कहीं ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। वो उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहता है थोड़ी तो शर्म करो, घर पर गेस्ट आए हैं, कम से कम उनका तो लिहाज करो। अगर तुम दोनों को किसी ने ऐसे देख लिया तो लोग क्या बोलेंगे। वो अपने गुस्से को शांत रखते हुए उनसे कामली कहता है। तब वे दोनों भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन विंग का मुंह बन चुका था और वो लेंसर को देखकर कहता है तो ये तुम हो? मुझे तो लगा सच में कोई आ गया। लेंसर कुछ कहता नहीं है पर वो गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था और लेंसर चेन को अपनी माउथ वाइप करता देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठी पीछने लगा था। सिचन तब स्मग करता है और फिर केयरलेसली कहता है ब्रदर, ये कोई पहली बार तो नहीं है जब हम दोनों को तुमने ऐसे देखा हो। उसने तो ऐसा कहकर लेंसर का मजाक बना दिया था, जिस पर लेंसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो आगे बढ़कर लेंसर के कॉलर को पकड़ लेता है। वो पहले से लेंसर को विंग के साथ देखकर खुद नस खाया हुआ था। वो पहले उन्हें सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि उसने कभी उन्हें लिमिट क्रॉस करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज उसका सबर का बांध टूट चुका था। उसकी गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखने के बावजूद सिचन के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए थे। वो बस स्माइल कर रहा था। वहीं विंग लेंसर के हाथों को उसके कॉलर से हटा देता है और गुस्से से कहता है लेंसर अपनी लिमिट में रहो। लेंसर अपने हाथों को उसके हाथों से झटके से छुड़ाता हुआ गुस्से से कहता है और तुम जो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो उसका क्या? मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी करो। जो तुम्हारे ये वाहियात से प्लान है ना, मुझे डिवोर्स देकर इसके साथ रहो, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। तो अपने हद में रहो और अब से अगर तुम मुझे इसके साथ दिखे तो मीडिया में जाकर मैं जो बवाल मचाऊंगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते। ये बात तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। तुम्हारी रेपुटेशन की खातिर हमारी मैरिज हुई है। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेंसर ने उसे धमकी दी थी जिससे विंग थोड़ा डरा था क्योंकि उसे आइडिया नहीं है लेंसर के सामने आने पर क्या होगा। उसने लेंसर को कुछ बोलना चाहा था लेकिन वो उसके नाम के सिवा और कुछ बोल नहीं पाता और लेंसर उसे कहता है बेहतर होगा तुम मेरे साथ रूम में चलो। ऐसा कहकर तो वो आगे निकल चुका था पर विंग वहीं खड़ा रह गया था और सोचने लगा था सब कुछ उसे सेटल करने में कितना समय लगा था, कितने लोगों के उसने मुंह बंद करवाए थे। किसी ने बुरी तरह से उसे नीचे गिराने का पूरा अच्छा खासा प्लान बना रखा था। वो घबरा रहा था। लेंसर के कुछ शब्द उस पर बहुत बुरी तरह से हावी हुए थे। वो डर गया था। जाहिर है वो खुद को कितना भी स्ट्रांग दिखाए पर असल में वो उतना भी स्ट्रांग नहीं है। उससे चीजें हैंडल नहीं होती। वो अभी अपने फादर के दम पर है। अगर उसके फादर नहीं होते तो वो अब तक नीचे आ चुका होता। इसलिए तो लेंसर के कुछ शब्द ने उसे हिलाकर रख दिया था। जाहिर है अगर लेंसर उसके खिलाफ होता है तो उसके फादर
उससे नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने लैन फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुक रखने के लिए बोले थे, ना कि चीज़ों को बिगाड़ने के लिए। और लैनसन की इस तरह के बर्ताव से वो परेशान हुआ था। लैनसन उसे संभालता है तो विंग उसे कहता है, तुमने सही कहा था, वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, मैं क्या करूँ। वो बस सीजन से कुछ बातें करता है। उसके बाद निराश होकर वो रूम में चला आता है, जहाँ फिर से विंग की लैनसन के साथ छोटी मोटी झड़प हो जाती है। जहाँ विंग का मन कर रहा था उसे जान से ही मरवा दे, ये बहुत परेशानी क्रिएट कर रहा है। उनके बीच काफी अनबन हुआ करती थी। इसी बीच विंग को आइडिया आता है। उस आइडिया के अकॉर्डिंग वो मिस्टर लैन से वो रिक्वेस्ट करता है उसे लैनसन के साथ अपनी मदर के होम टाउन विजिट करने के लिए जाना है। मिस्टर लैन को तो किसी बात से दिक्कत नहीं थी, वो तो विंग की हर बात पर ही हाँ ही कहते थे। तो इस बार भी वो खुशी से लैनसन से कहते हैं विंग के साथ वहाँ जाने के लिए, पर लैनसन बहाना करता है क्योंकि उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। उसकी छठी इंद्रियां फड़क रही थी। उसे एहसास हो रहा था अगर वो विंग की बात मारता है तो वो बुरी तरह से फंसेगा। तो वो बस बहाने से टालने की कोशिश करता है। उसके एग्जाम आ रहे, वो प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो ऐसे ही कोई ना कोई बहाना दे रहा था। और ऐसे ही अपनी बहानों के साथ उसने 1 महीना तो इस बात से टाल दिया था। मगर अंत में वो जब कॉलेज से घर पहुंचता है तो विंग उसे गेट पर ही मिल जाता है। उसने तो अपनी और लैनसन की पैकिंग कर ली थी और वो लैनसन को भी जबरदस्ती कार में ठूस देता है, क्योंकि विंग ने अब जब कोई इरादा कर लिया था तो लैनसन को न चाहते हुए अपनी हार माननी पड़ती है। और सफर के दौरान वो काफी साइलेंट रहता है। यहाँ विंगबू सर ने तो ये प्लान करके रखा था वो अपने पैलेस में जाकर लैनसन को अच्छा टॉर्चर करेगा और अंत में इसे डिवोर्स पेपर पर साइन करवा ही देगा। लैनसन को भी कहीं ना कहीं विंग के इरादों के बारे में पता था और वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट भी कर चुका था, मगर उसने ये भी सोच रखा था वो इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। लैनसन भी किसी भी चीज़ में कम नहीं है, वो गुड लुकिंग है, वो भी स्मार्ट है। एक कल्टीवेटर ना होने के बावजूद वो कल्टीवेटरों को टक्कर दे सकता है, पर वही वो कल्टीवेटर नहीं है ना, बस उसमें यही कमी रह गई है। वो बस इसी चीज़ में मार खा गया। अगर वो एक कल्टीवेटर होता या फिर एक फैमिली हेड का सन होता तो क्या उसे इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती और विंग उसे पसंद करता? क्या ये पॉसिबल था कि बस लैनसन के थॉट थे? वो चाहता था विंग उसे पसंद करे, पर विंग के इरादे देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता ये कभी पॉसिबल हो सकता है। उसने तो लैनसन को अपने पैलेस में ही कैद कर दिया था। उसने लैनसन का आना जाना बंद कर दिया था, किसी से भी कांटेक्ट नहीं, उसे दुनिया से छुपा दिया था। और वो अक्सर उसे पसंद किया करता था। वो चाहता था लैनसन उसे परेशान होकर उसे खुद से ही डिवोर्स दे दे, पर लैनसन उसकी हरकतों से परेशान तो होता था लेकिन उसे मजा आता था, तो वो उसे चुपचाप बर्दाश्त किया करता था। उसके लिए तो विंग की हरकतें बस एक छोटी मोटी नोकझोंक की तरह थी और वो जिस तरह से मुंह बनाया करता था लैनसन को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। उसे विंग का पर्दा रुका नहीं रखता था और वो बस विंग की अटेंशन की वजह से खुश रहता था। मगर विंग की सेरेमनी के बाद से ही उसने उसे अटेंशन देना कम कर दिया था और वो बस ऑल टाइम पैलेस से बाहर रहता था। पर अपनी सेरेमनी से पहले लैनसन ने नोटिस किया था विंग काफी अपसेट रहता था और उतना ही चिढ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करता था। वो तो पहले भी किया करता था मगर उसके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था और अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते उसने गर्म सूप लैनसन के ऊपर डाल दिया था। लैनसन के हेल्प के लिए वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पर जो भी सर्वेंट थे वो सिर्फ विंग के एक पपेट डॉल थे जो सिर्फ विंग की ही ऑर्डर फॉलो करते थे। तो वहाँ लैनसन की मदद के लिए कोई नहीं था, तो उसे अपने ट्रीटमेंट खुद ही करना पड़ता है। लैनसन को काफी हर्ट हुआ था लेकिन विंग को तो इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं था। वो तो और उसे हर्ट करने के लिए अपने काम उससे ही कराता था। वो कई दफा उसे कोड़े से मार चुका था। ये सब चीजें तब तक नहीं रुकी थी जब तक विंग वर्क के लिए अपने फादर के साथ नहीं जाया करता था। वो ज्यादातर पैलेस से बाहर रहता था तो लैनसन पैलेस में फ्री रहता था और वो अपना समय बस पैलेस में इधर से उधर घूम कर ही बिताया करता था। वैसे भी वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी तो लैनसन का मन उसी में लगे रहता था। और जब भी विंग वहाँ वापस आने वाला रहता था तो वहाँ के सर्वेंट लैनसन को पहले से बता देते थे उनके मास्टर वापस आ रहे हैं। तो लैनसन विंग के लिए पहले से डिनर प्रिपेयर कर लिया करता था और आज भी ऐसा ही होता है। उसने विंग के लिए डिनर प्रिपेयर कर लिया था और जल्दी बाकी सर्वेंट के साथ वो विंग को वेलकम के लिए सामने खड़ा हो जाता है। विंग तो उसे एक नज़र देखने के बाद आगे निकल गया था और कहने लगा था मुझे बात लेना है। तो लैनसन तुरंत कहता है बात अब पूरी तरह से रेडी है। अचानक से उसकी वॉइस सुनने के बाद विंग उसकी तरफ देखने लगा था। लैनसन उसे नजर नहीं मिलाता और उसका बैग लेकर वहाँ से चला जाता है और विंग अपनी बात लेने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है। वो पूरी जगह एक हिस्टोरिकल पैलेस था तो वहाँ का बाथरूम भी एक पुराने ज़माने का था। विंग वहाँ के एक बड़े से बाथटब में अपने बात अच्छे से एंजॉय करता है और रिलैक्स होता है और वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो देखता है लैनसन ने उसके लिए कपड़े पहले से निकाल रखे हैं।
आज के दिन के अलावा अगर कोई और समय होता तो विंग उस पर गुस्सा करने वाला था। आखिर लैंसन उसके कपड़े के साथ छेड़खानी क्यों करता है, ठगी कहीं का। लेकिन आज विंग बहुत ही ज़्यादा शांत था और थोड़ा सा खुश भी नजर आ रहा था। वो लैंसन से इम्प्रेस हो गया था, माना कि वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन लैंसन जिस तरह से उसकी पसंद नापसंद, उसे कब क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है, ये काफ़ी इम्प्रेसिंग है। कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन विंग के मन में यही रोब पहनने का इरादा था और लैंसन ने इसे निकाल के रख दिया था। ऊपर से उसने उसके मनपसंद के खाने बनाए थे, तो विंग थोड़ा खुश हो गया था और लैंसन के प्रति काइंड भी। आज वो पहली बार उसे डिनर के लिए पूछता है। वो पहली बार साथ में डिनर करने वाले थे। लैंसन थोड़ा सा चौंका था, पर बिना किसी रिएक्शन के वो विंग के साथ डिनर करता है। डिनर के दौरान विंग उससे कहता है, मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे वो असिस्टेंट बनो। पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम ये काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। लैंसन ने उसकी और आगे की बात सुने बिना उसे हाँ कह दिया था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके लिए तो ये काफ़ी अच्छा मौका था विंग के साथ खड़े होने का, तो वो भला क्यों ही मना करता। और विंग थोड़ा सा चौंका था क्योंकि लैंसन कुछ ज़्यादा ही इजीली मान चुका था, तो उसे शक हो रहा था लैंसन कहीं उसके खिलाफ कोई फीलिंग तो नहीं कर रहा है। वो अपनी ये बात को उसके सामने भी रखता है, कहीं लैंसन से यहाँ से जाने की वजह से उसका पीछे तो नहीं पड़ रहा है। तो लैंसन कहता है अगर उसे जाना होता तो वो ये जगह छोड़कर कब का चला जाता, क्योंकि विंग ने बैरियर को हटा दिया है। तो चाहता तो जा सकता था, लेकिन उसने ऐसी हरकत नहीं की ना, तो विंग को उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। उसका ये जवाब सुनकर तो विंग कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसने उसके ऊपर ट्रस्ट करने के बारे में सोच लिया था और उसे सारी जिम्मेदारी दे रखी थी। वो दोनों ही प्रोफेशनली काफ़ी अच्छे से काम करते थे और अपने काम के सिलसिले में वो दोनों ही अक्सर दूसरे अंपायर जाया करते थे। इसी दौरान उन्हें जापान के टूर पर जाना था, तो वो दोनों ही जापान पहुंचते हैं। जापान के अभी करेक्ट किंग, वो दोनों उनसे मिलते हैं और उनके वेलकम के लिए उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। तो लैंसन और विंग उस पार्टी में सभी से मिल रहे थे। वैसे तो लैंसन उसका पिया है, तो वो ज़्यादातर समय विंग के साथ रहता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो विंग से अलग हो जाता है। तब उसकी मुलाकात एक इंडियन लड़की से होती है जिसका ड्रेसिंग काफ़ी यूनिक था, पर वो कोई कल्टिवेटर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल लेडी थी। लैंसन उसी से बातें कर रहा था और उसे काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। वो उसके बारे में भी काफ़ी कुछ जान लेता है, जैसे कि वो उसकी एज में बड़ी है, वो काफ़ी सारी लैंग्वेज जानते हैं, वो जापान में स्टडी करने आई थी, पर वो पूरी तरह से जापान की सिटीजन बन चुकी है। उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से गप्पे ही लड़ा रहे थे। विंग वहाँ के प्रिंस के साथ जो बातें करने में लगा हुआ था, उसकी नज़र लैंसन पर जाती है और वो देखता है लैंसन एक लड़की के साथ हंसकर बातें किए जा रहा है। वो नोटिस करता है उस लड़की ने लैंसन के कंधे पर हाथ रखा है। उसकी आंखें तो वहाँ जाके अटक चुकी थी। प्रिंस उससे पूछता है आखिर वो कहाँ दिख रहे हैं। विंग मुस्कुराकर उसकी बात को डाल देता है, पर वो अभी भी उनकी तरफ देख रहा था और उसने पहली बार लैंसन को इतना खुश होकर मुस्कुराते हुए देखा था। विंग ने यहाँ कुछ तो फील किया था, पर ना जाने ये क्या था। वो बस लैंसन को अपने साथ चाहता था, इसलिए वो बस लैंसन की तरफ देख रहा था। लैंसन भी जब उसकी तरफ देखता है तो उस लड़की से एक्सक्यूज कहकर अब विंग के पास चला आता है और विंग के पास आकर वो बस इतना कहता है अब उसे रेस्ट करना चाहिए। हमने यहाँ काफ़ी समय बिता दिया है, हमें आगे भी टूर पर जाना है। विंग ने बस उसकी बात पर नोट किया था। वो वहाँ सिर्फ कुछ दिन रुकने वाले थे। इन कुछ दिनों में वो अलग अलग जगह पर टूर करते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसके बाद वो वापस अपने अंपायर आ चुके थे और वहाँ बिजी हो चुके थे। कुछ दिनों बाद लैंसन विंग से कहता है उसका शेड्यूल पूरी तरह से क्लियर है, उसे कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन में नहीं जाना है, वो घर पर ही रहने वाला है। तो क्या लैंसन अपने फ्रेंड के पास जा सकता है? उसने काफ़ी समय से लीव नहीं ली है और नहीं अपने फ्रेंड फैमिली से मिला है, उसे थोड़ा एंजॉय करना है। विंग उसकी आगे बात सुने बिना कहता है हाँ ठीक है जाओ भी, मैंने तुम्हें कहीं भी आने जाने के लिए रोक टोक नहीं की है, जाओ। विंग ये बात नींद में कह रहा था और लैंसन तब वहाँ से चला गया था। विंग तब अचानक से उठकर कहता है फ्रेंड। वो आखिर अपने किस फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं? वो तो बस एक ही इंसान से बात करता है, वो कहीं वही लड़की तो नहीं है जिससे लैंसन कल रात चीटिंग करा था। ये सोचकर ही विंग बिस्तर से उठ खड़ा होता है और जल्दी से रेडी होकर लैंसन को फॉलो करने लगता है। लैंसन की कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस थी जिसकी मदद से विंग उसे फॉलो कर रहा था। लैंसन काफ़ी फेमस कैफे में उसी इंडियन लड़की से मिलता है जिससे हाल ही में उसकी दोस्ती हुई थी। वो यहाँ टूर पर आई हुई थी और लैंसन से मिलना चाहती थी, इसलिए लैंसन उसके पास पहुंचा था। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। लैंसन को उससे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिससे लैंसन दोस्ती कर पाता था। लैंसन का ये नेचर ही नहीं है वो जल्दी फ्रेंडली हो जाए, लेकिन इस लड़की के साथ अलग था, वो काफ़ी जल्दी ही घुल मिल गए थे
और उन्हें विंग छुप कर देख रहा था। वो एक टेबल पर अपना मुंह छुपाकर बैठा हुआ था। वो देखता है लैंसन उस लड़की के माउथ को वाइप कर रहा है और उसके माउथ से चॉकलेट साफ करता वो कितना स्माइल कर रहा है ये देख कर तो विंग का मुंह खुल गया था। हाँ, ये ऐसा कैसे कर सकता है? सेमलेस कहीं का, ये एक नंबर का परवर्ती इंसान है, चांस मिला नहीं। देखो कैसे लाइन मार रहा है इसे। पर मुझे क्या हो रहा है? मैं इनका पीछा क्यों कर रहा हूँ? ये चाहे जो करे मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फर्क पड़ रहा है कि उसे भी ऐसा फील होता था जब वो मुझे सीजन के साथ दिखता था। ओह, मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर वो अपना सर टेबल पर पीट रहा था। वो ये सोचना ही नहीं चाहता था वो अब लैंसन को पसंद कर रहा है। वो फीलिंग रखता है पर वो अब कैसे लैंसन को क्या बोले। उसे अपनी पहले की हरकतें याद आ रही थी और वो अपना सर गुस्से से पीट रहा था। उसकी ऐसी अजीब हरकतें देखकर एक वेटर आकर उससे पूछता है, आर यू फाइन सर? विंग अपने धुन में कहता है, नो नेवर। सर प्लीज क्या आप बताएंगे हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? वो वेटर वरीड होकर उससे पूछ रहा था। तो विंग उससे कहता है, ब्लैक कॉफी। तब वेटर वहाँ से चला जाता है। विंग मुंह से खोलता है फिर से लैंसन की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ समय बाद वो अपनी ब्लैक कॉफी लेकर लैंसन की बगल की चेयर पर आकर बैठ जाता है और लैंसन से कहता है, आखिर तुम यहाँ कब तक बैठने वाले हो? 1 घंटे से ज्यादा ऊपर हो चुका है। पहले तो वो दोनों ही चौंक चुके थे। फिर लैंसन जब विंग की आगे देखता है तो वो उसे पहचान जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हो गया? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? वो तो लैंसन के साथ झगड़ा करने के मूड में था। लैंसन पहले तो उस लड़की की तरफ देखता है फिर विंग की तरफ देखकर कहता है, मैं बस तुम्हें अचानक यहाँ देखकर चौंक चुका था। विंग आगे उससे कुछ नहीं कहता और अपनी एटीट्यूड में कॉफी पीने लगता है और बस सामने की तरफ घूरे जा रहा होता है। तब लैंसन कहता है, मुझे लगता है हमें फिर कभी मिलना चाहिए। वैसे किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे डायरेक्ट कॉल कर देना। ऐसा कहकर वो थोड़ी ऑफर्टली स्माइल करता है और उसके साथ हैंडशेक करता है। विंग तो बस लैंसन का मुंह ही देख रहा था और वो लड़की लैंसन को गुड बाय कहकर वहाँ से चल चुकी थी। लैंसन उसे बाहर जाते हुए बस देख रहा था। उसके बाद तो वो मुड़कर विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब सीरियसली बताओ तुम यहाँ करने क्या आए थे? वो थोड़ा एनोइंग टोन में कहता है। तब विंग भी चिढ़कर डेमोक्रेटली उस लड़की की तरह कहता है, गुड बाय लैंसन। ऐसा कहकर वो थोड़ा गुस्से से अपना मग पर देखता है और वहाँ से जाने लगता है। लैंसन अभी हाँ करके वो सब कुछ एग्ज्यूम कर रहा था। आखिर लिविंग ने किस तरह की हरकतें की और उसकी थोड़ी सी हंसी छूट जाती है और वो फिर विंग को फॉलो करने लगता है क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी विंग का मूड कुछ खास अच्छा नहीं है। अगर वो ऐसे ही घूमेगा तो कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर देगा। इसलिए लैंसन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसके मना करने के बावजूद वो उसकी कार में जबरदस्ती आ चुका था और उससे कहने लगा था, तुम बिना सिक्योरिटी के ऐसे कैसे घूम सकते हो? एक लास्ट तो तुम्हें एक दो बॉडीगार्ड तो अपने साथ रखने चाहिए थे। और वो बस इधर उधर की बातें किए जा रहा था और उसे रूट टेक्नोलॉजी समझा रहा था। उसकी बातें सुनकर विंग को चिढ़ हो रही थी तो वो उससे कहता है, तुम अपनी रूल रेगुलेशन अपने पास रखो, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो कार की स्पीड बढ़ाता है। तब लैंसन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें स्लो चलाना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर विंग कहता है, डरपोक कहेगा, और उसके चेहरे पर स्मग आ गया था। वो और भी अपनी इस कार की स्पीड इंक्रीज कर देता है। वो थोड़ा सा बस मजा करना चाहता था और अपनी मूड को फ्रेश करना चाहता था। लैंसन को किसी और के साथ देखकर तो उसका मूड खराब हो चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था। वो लैंसन को कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसकी पहले की हरकतें देखते हुए विंग को फील होता है वो लैंसन के ऊपर नाराज होने का हक नहीं रखता और वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। आखिर लैंसन से उसे किस बात की नाराजगी है? वो अपनी फीलिंग को ही नहीं समझ रहा था और ना ही समझने की कोशिश करना चाहता था। वो बस अपनी जिद में था। उसे लैंसन को लेकर कोई फीलिंग नहीं है और अपनी फीलिंग के चलते वो बिना वजह उसे गुस्सा किया करता था और अब भी कार चलाते हुए लैंसन पर गुस्सा कर रहा था। और उनकी कार एक टनल से होकर गुजर थी जहाँ पर स्पीड कम रखने की जरूरत थी। उस टनल में हाई स्पीड पर कार चलाना मना था लेकिन इसके बावजूद वी ने हाई स्पीड में कार चलाई थी और फिर कुछ दूर जाकर उनकी कार का एक्सीडेंट होता है। उनकी कार पलट चुकी थी। विंग तो दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया था। उसे तो कोई चोट नहीं लगी थी लेकिन लैंसन घायल हो चुका था। उसके सर पर गंभीर रूप से चोट लगी थी। विंग को गिल्टी फील हो रहा होता है, उसने अपनी बेवकूफ़ी में क्या कर दिया। वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। तब लैंसन उसे कहता है, तुम आखिर रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब तो मैं मरने वाला हूँ और अब तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो स्माइल करता है। तो विंग उससे माफ़ी मांग लगता है। आई एम सॉरी लैंसन, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। लैंसन कुछ नहीं बोल रहा था, उसकी तो सांसें थम चुकी थी। तो विंग चिल्लाने लगता है, लैंसन आई एम सॉरी। वो वहाँ रोने लगा था। उसने सोचा ही नहीं था उनके साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा। विंग बस गिल्टी में था। ये एक्सीडेंट सिर्फ उसकी गलती की वजह से हुआ था जिसमें उसे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो एक डीमन था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मगर लैंसन
तो एक ह्यूमन था, नॉन कल्टिवेटर था, इसलिए उस पर ज़्यादा बुरा असर हुआ था और इस एक्सीडेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाया था और उसकी डेथ हो गई थी। प्रेजेंट में लैंसर ये सारी बातें याद कर रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता आखिर वो पास्ट में कैसे पहुंच गया। खैर, वो जैसे भी पहुंचा हो बहुत ज़्यादा खुश था, कम से कम वो चिंता तो है, नहीं तो अपने ओमेगा के चलते वो तो स्वर्ग से ढाल चुका होता। ये सब सोचते हुए लैंसर अपनी ओमेगा की तरफ देखता है और फिर कहने लगता है, देखो कितने आराम से सो रहा है, लेकिन जगते ही एक शेर की तरह गुर्राने लगेगा। ऐसा कहकर तो वो अपनी बात पर ही हंस रहा था और बस विंग की तरफ देख रहा था। उसे याद आ रहा था विंग उसकी डेट पर कितना रो रहा था। इसे जब इतना ही फर्क पड़ता है उससे, तो आखिर वो उसे पीटा क्यों है। लैंसन ये सब सोचते हुए विंग को बहुत करीब से देख रहा था। इतने में विंग की आंखें खुल जाती है और लैंसन को ऐसे अपने इतने करीब देखकर वो डर जाता है और डर के मारे वो चीख पड़ता है, आ मॉन्स्टर। वो अपने हाथों में पिलो को ले लेता है और लैंसन को मारने लगता है। तब लैंसन चिल्लाता है, वो तुम हो, मैं नहीं, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं लांग वंगजी हूँ, चलो देखो मुझे, क्या मेरी शक्ल इतनी भी भयानक है। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम गधे बेवकूफ, तो कर क्या रहे थे तुम? क्या मैंने कहा नहीं था मुझसे दूर रहा करो? क्या कल की मार कम पड़ चुकी थी जो फिर से मेरे पास मार खाने के लिए आया हो? ये सुनने के बाद तो लैंसन को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है और अपना दांत पीसने लगता है और मन में कहता है, देखा कहा था ना, उठते ही गुर्राना शुरू कर देगा। तभी भी उससे फिर से पूछता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तब लैंसन उससे कहता है, कुछ नहीं बेबी, बस मैं पूछने आया हूँ तुम खाने में क्या खाओगे। ये सुनकर विंग चौंक कर उसकी तरफ देखता है और सोचता है क्या उसने सही सुना। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर लैंसन तुरंत ही अपनी बात सही करता हुआ कहता है, मैं ये कह रहा हूँ मेरे मास्टर, आप खाने में क्या खाओगे? मैं आपके लिए वो बना दूंगा। ये सुनकर विंग अपने बाल संवारते हुए कहता है, तुम्हारा जो मन हो वो बना दो, बस अब यहाँ से जाओ। ये सुनकर लैंसन तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और विंग उसे बस अपना मुंह बिगाड़ते हुए देख रहा था। और यहाँ लैंसन खुद से बात करते हुए कहता है, थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ, मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन क्या मुझे फिर से वो सब जुल्म बर्दाश्त करने होंगे जो विंग पहले किया करता था? वैसे वो अंत में मेरे प्रति काफ़ी काइंड हो गया था, मगर हमारे रिश्ते नहीं सुधरे थे, तो क्या इस बार भी मुझे विंग को वक्त देना चाहिए या उसे छोड़कर चले जाना चाहिए? ये सब सोचता हुआ लैंसन कुकिंग कर रहा था। और इस पार्ट का यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।